Good morning, everyone. Myself is Patel Sarda from SRKP English Medium School, Sukesh. Today I am going to teach in Hindi 4th standard. तो हम आज धमक धमक आता हाथी, धमक धमक आता हाथी ये सीखेंगे. ओके, काव्य धमक धमक आता हाथी. तो उसमें उसका कवि कौन है? उसका कवि प्रयाग शुक्ल. ओके, उसका कवि कौन है? प्रयाग शुक्ल. तो ये प्रयाग शुक्ल ने ये काव्य लिखा है. ओके, धमक धमक आता हाथी. प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित गई है. किसने लिखी? प्रयाग शुक्ल ने. आपका जन्म ईस्वी सन 1940 में कोलकाता में हुआ था. कोलकाता એટલે कलकत्ता. साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है. बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है. प्रयाग शुक्ल ने ये काव्य लिखा है. उसका जन्म कहाँ हुआ? कोलकाता में 1940 में. तो उसने बच्चों के लिए बहुत सारी रचनाएं लिखी है. तो आपके ये 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है. इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है. तो ये कवि के बारे में यहाँ दिया हुआ है. अब आगे हम जो प्रयाग शुक्ल ने जो काव्य लिखा है ये हम देखेंगे. यहाँ देखिए, धमक धमक आता हाथी में धमक धमक आता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी. हाथी कैसा चलता है? धम धम. धम धम कैसा चलता है? धमक धमक यानी कि धम धम करता हुआ हाथी आता है और धम धम करता हुआ हाथी जाता है. ओके, कैसे आता है? हाथी धम धम करता हुआ आता है और धम धम करता जाता है. अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी. अपनी सूंड, हाथी की सूंड जो है यहाँ पिक्चर में देखिए, वो क्या करता है? उठाता है, उठाता है और फिर से गिराता है. अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी. अपनी सूंड क्या करता है? वो अपनी सूंड हिलाता है और क्या करता है? घुमाता भी है. ओके, क्या करता है हाथी? अपनी सूंड उठाता है और गिराता है. सूंड, अपनी सूंड क्या करता है? हिलाता है और घुमाता है. ओके, अब आगे देखिए, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी. धम धम करता हुआ हाथी आता है और धम धम करता हुआ हाथी जाता है. ओके, अब आगे देखिए, आपको समझ में आया? अब आगे, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी. जब हाथी पानी में जाता है तो क्या करता है? तो सूंड भर भर कर नहाता है. क्या करता है? अपनी सूंड में पानी भरकर नहाता है. कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी.
हाथी यह किसी को नहीं बताता है कि वह कितने केले खाता है। ओके, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। धम धम करता हुआ हाथी आता है और धम धम करता हुआ हाथी जाता है। ओके, आपको समझ में आया? वंस अगेन देखेंगे। ધમક ધમક આતા હાથી એટલે કે ધમ ધમ કરતો હાથી આવે છે અને ધમ ધમ કરતો હાથી જાય છે। अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी। પોતાની सूंड ઉઠાવે છે અને પાછો નીચે નમાવે છે। अपनी सूंड हिलाता हाथी, सूंड હલાવે છે અને ગોળ ગોળ ઘુમાવે છે। ધમ ધમ કરતો આવે છે અને ધમ ધમ કરતો હાથી જાય છે। जब पानी में जाता हाथी भर भर सूंड नहाता हाथी, જ્યારે પાણીમાં હાથી જાય છે ત્યારે सूंडમાં પાણી ભરી ભરીને શું કરે છે? નહાય છે। कितने केले खाता हाथी यह तो नहीं बताता हाथी। કેળા હાથી કેટલા કેળાઓ ખાય છે એ કોઈને બતાવતો નથી। धम धम धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, यानी कि धम धम करतो आवे छे और धम धम करतो जाए छे। ओके, यहाँ देखिए ये शब्द दिए हैं धमक। धमक એટલે જોશ, તેજ। हाथी केवो चाले छे? तेज थी चाले छे ने। धमक એટલે जोश, तेज। पानी, पानी का समानार्थी शब्द कौन सा है? पानी का दूसरा क्या नाम है? जल, नीर, सलिल। ये आपको पर्यायवाची शब्द में पूछा जाएगा। ओके, पानी का दूसरा नाम क्या है? शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है। उसे क्या कहा जाता है? समानार्थी, यानी कि पर्यायवाची। ओके, पानी, पानी को जल, नीर या सलिल कहा जाता है। आगे हाथी को क्या कहा जाता है? हाथी का दूसरा क्या नाम है? गज। ओके, आपको समझ में आया? ये समानार्थी शब्द, जिस शब्द का समान अर्थ होता है, शब्द अलग अलग होता है लेकिन अर्थ समान होता है, वह शब्द को क्या कहा जाता है? समानार्थी। जैसे कि पानी, यहाँ पानी को जल भी कहा जाता है, नीर भी कहा जाता है, सलिल भी कहा जाता है। ओके, तो ये समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ओके, अब आगे देखिए अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए। आप जब स्कूल में आओगे तब हम अभिनय करके गाना गाएंगे। ओके, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रोना। तो आपको रोना है, किस तरह रोते हैं आपको पता है। ओके, हंसना, तो आप मुस्कुराकर आप हंसना। ओके, पटाखे छोड़ना, कपड़े धोना, किस तरह धोते हैं कपड़े? मम्मी हमारी धोती है ना, तो हमें ये अभिनय के साथ करना है। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए और समझिए। यहाँ देखिए उठाना, उसके सामने गिराना शब्द दिया है। आना, जाना, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, पकड़ना छोड़ना। तो यहाँ देखिए ये कौन से शब्द दिए हैं? उठाना के सामने गिराना, यानी कि कौन से शब्द हुए? विलोम शब्द। कौन से शब्द? विलोम, यानी कि विरोधी शब्द दिए हैं। ओके, उठाना, गिराना, तो यहाँ उठाना, हाथी सूंड उठाता है और हाथी सूंड गिराता है। तो ये जो शब्द है ये विलोम शब्द है। ओके, अब आगे देखिए
यहाँ देखिए, उठाना गिराना, उठाना गिराना, आना जाना, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, पकड़ना छोड़ना, ऊपर नीचे, ऐसे कई शब्द विलोम शब्द है। तो यहाँ हम जो विलोम शब्द है वो हम देखेंगे। ऊपर दिए गए विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। ओके, हमें क्या करना है, ये जो शब्द दिए हैं, ये उठाना गिराना, आना जाना, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, पकड़ना छोड़ना, तो ये शब्द का प्रयोग करके हमें क्या बनाना है, वाक्य बनाने हैं। ओके, तो इस तरह वाक्य आएंगे, गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ उठाना और गिराना आ जाएगा। आप ये भी लिख सकते हो कि हाथी सूंड उठाता है और हाथी सूंड गिराता है। इस तरह भी आप वाक्य बना सकते हो। ओके, आपको जो आए वो बनाना, लेकिन वाक्य का अर्थ निकलना चाहिए और सही होना चाहिए। ओके, हाथी सूंड उठाता है और हाथी सूंड गिराता भी है। इस तरह भी वाक्य आप बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आना जाना, विलोम शब्द क्या होगा, आना जाना। तो मंदिर में कुछ लोग आना चाहते हैं, कुछ लोग मंदिर से जाना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आना और उसका विलोम शब्द जाना। ओके, तो इस तरह वाक्य बना सकते हो। आप इस तरह भी वाक्य बना सकते हो कि कुछ लोग पाठशाला में आना चाहते हैं और कुछ लोग छात्र पाठशाला में आना चाहते हैं और कुछ छात्र पाठशाला से जाना चाहते हैं। इस तरह भी आप वाक्य बना सकते हो। ओके, अब आगे देखिए, छोटा बड़ा, मेरा भाई मुझसे छोटा है और एक भाई मुझसे बड़ा है। ओके, इस तरह वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ऊंचा नीचा, गिरनार पर्वत ऊंचा पर्वत है, चोटीला नीचा पर्वत है। ओके, पेड़ ऊंचा होता है और पौधा छोटा होता है, नीचा होता है। इस तरह भी आप वाक्य बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम ये ऊपर दिए गए विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाए। ये गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए, ये हम सीख चुके हैं। ओके, देखे ना विलोम शब्द, ऊंचा नीचा, उठाना गिराना, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, पकड़ना छोड़ना। तो ये सभी जो पकड़ना छोड़ना, पकड़ना, ये शब्द यहाँ देखिए, यहाँ ये पकड़ना छोड़ना, तो उसका क्या आएगा, मगर आदमी को पकड़ता है फिर पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। इस तरह वाक्य बना सकते हो। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, चित्र के आधार पर कहानी कहिए। आपने कहानी शायद सुनी होगी, अपने दादी या मम्मी के पास शायद सुनी होगी कि यहाँ जो चित्र दिए हैं, खरगोश और शेर और खरगोश की कहानी। ओके, तो यहाँ घने जंगल में कौन रहता था, सिंह रहता था। तो वो हर रोज पशुओं को मार देता था। आपको शायद सुना ही होगी ये कविता, सॉरी स्टोरी, कहानी એટલે કે વાર્તા।
तो यहाँ देखिए, ये फर्स्ट चित्र में देखिए, ये शेर है और यहाँ जानवरों है, जानवरें घने जानवर है। यहाँ देखिए खरगोश, सेकंड नंबर में ये शेर और खरगोश, और ये कुआं है, क्या है, कुएं, कुएं में शेर देख रहा है, यहाँ खरगोश है। इस तरह जो चित्र दिया है तो उसमें देखकर हम क्या करेंगे, कहानी। तो यहाँ देखिए, जंगल में एक कौन रहता था, सिंह रहता था। कहानी का नाम क्या है, खरगोश और सिंह। जंगल में कौन रहता था, सिंह। जंगल में एक सिंह रहता था। बहुत से अन्य जानवरों भी रहते थे। कौन रहता था, सिंह, और बहुत सारे जानवर भी रहते थे। सिंह जानवरों को अपनी मर्जी के अनुसार मार कर खा जाता था। सिंह क्या करता था, सिंह भी कहा जाता है और शेर भी कहा जाता है। ओके, हिंदी में सिंह को शेर भी कहा जाता है और सिंह भी कहा जाता है। सिंह जानवरों को क्या करता है, अपनी मर्जी के अनुसार वो कई जानवरों को मारकर खा जाता था। सभी जानवरों ने इकट्ठे होकर क्या किया, सिंह से कहा कि वे रोज एक जानवर भेजेंगे। सभी जानवरों ने क्या किया, एक साथ इकट्ठे होकर कहा कि वे रोज एक जानवर को सिंह के पास हम भेजेंगे। ओके, एक दिन खरगोश की बारी आई। किसकी बारी आई, खरगोश की, यानी कि रैबिट, ससलू। उसने समझदारी से काम लिया। उसने सोचा और समझदारी से काम लिया। वह जानबूझकर, उसने क्या किया, वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। उसने क्या किया, जानबूझकर वह सिंह के पास देर से पहुंचा। भूखा सिंह गुस्से में था। सिंह कैसा था, भूखा था, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आया। खरगोश ने कहा, रास्ते में एक दूसरा सिंह मिल गया था। खरगोश ने क्या कहा कि रास्ते में एक सिंह, दूसरा एक सिंह मिल गया था। उसने मुझे रोक लिया था। उसने क्या किया, खरगोश को रोक लिया था। ऐसा किसे कहा, सिंह ने। किसने कहा, खरगोश ने। सिंह भड़क उठा। सिंह भड़क उठा। उसने कहा, चल दिखा मुझे वह सिंह कहाँ है। उसने क्या किया, खरगोश को कहा कि चल मुझे दिखा वह सिंह कहाँ है। खरगोश सिंह को एक कुएं के पास ले गया। कहाँ ले गया, कुएं के पास। कुएं के पास ले गया। उसने सिंह को कुएं के अंदर देखने के लिए कहा। खरगोश ने क्या युक्ति की, कि सिंह को कुएं के अंदर देखने को कहा, और सिंह ने क्या किया, सिंह ने कुएं में झांका। झांका यानी कि अंदर देखा, झांक कर देखा। कुएं के पानी में उसने अपनी परछाई देखी। क्या देखी, उसने क्या देखा, अपनी परछाई। परछाई એટલે કે પડછાયો। આપણે ચાલીએ, તડકામાં ચાલીએ તો આપણો પણ પડછાયો દેખાય ને રસ્તા પર, તમે જોજો। આપણે સાથે જ પડછાયો આપણી સાથે આવતો હોય એવું આપણને લાગે। तो कुएं के अंदर सिंह ने क्या देखा, अपनी परछाई देखी। उसने उसी को दूसरा सिंह समझ लिया और उसको मारने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा और
मर गया। ओके, आपको समझ में आया स्टोरी में? तो उसने क्या किया, उसने उसी को दूसरा सिंह समझ लिया और उसको मारने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा और मर गया। ओके, तो इस तरह ये कहानी में खरगोश और सिंह अपनी खरगोश की युक्ति के अनुसार वो समझदारी से काम लिया और उसने सिंह को कुएं में परछाई को देखा और दूसरा सिंह मानकर वो कुएं में कूद पड़ा। इस तरह सिंह मर गया। ओके, तो इस तरह आपको ये कहानी रीड करके राइट करनी है। ओके, अब आगे देखिए, इस तरह बुद्धिमानी से खरगोश ने अपनी जान बचाई। इस तरह खरगोश ने अपनी बुद्धि से काम लिया और अपनी जान बचा ली। ओके, अब आगे देखिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाथी किस तरह से आता है? गिव मी आंसर। हाथी धम धम करता हुआ आता है। किस तरह आता है? हाथी धम धम करता आता है। नेक्स्ट, नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? सिंपल ही है। ओके, क्वेश्चन सिंपल ही है। क्या भरता है सूंड में? पानी। तो आंसर क्या आएगा? नहाने के लिए हाथी सूंड में। यहां तक को आपको यही वाक्य लिखना है, केवल क्या की जगह ही पानी लिखना है और क्वेश्चन जो ये चिन्ह है प्रश्न चिन्ह ये निकाल देना है, उसकी जगह क्या आएगा? पूर्ण विराम। आपका क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। ओके, आंसर बन जाएगा। नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है, पूर्ण विराम। ओके, नेक्स्ट, हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? क्या खाकर बताता नहीं है? हाथी केले खाकर बताता नहीं। क्या खाकर बताता नहीं? केले खाकर बताता नहीं। ओके, हाथी क्या खाकर बताता नहीं? हाथी केले खाकर बताता नहीं। क्या की जगह हमें क्या राइट करना है? केले। नेक्स्ट, हाथी पानी कहाँ डालता है और क्यों? यहाँ क्वेश्चन दिया है, हाथी पानी कहाँ डालता है, क्यों? हाथी अपने ऊपर पानी डालता है। हाथी कहाँ डालता है पानी? अपने ऊपर, क्योंकि वो नहाना चाहता है। हम भी रोज नहाते हैं ना, इस तरह हाथी भी नहाता है पानी में जाकर। हाथी किस तरह नहाता है? सूंड में पानी भरकर, अपने ऊपर डालकर। ओके, हाथी पानी अपने ऊपर डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि वो नहाना चाहता है। हम भी हर रोज नहाते हैं ना सुबह। आपको समझ में आया क्वेश्चन आंसर? तो वंस अगेन हम फिर से देखेंगे। ओके, यहाँ देखिए, ये यहाँ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाथी किस तरह से आता है? आंसर क्या आएगा? हाथी धम धम करता आता है। आगे नेक्स्ट, नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? आंसर क्या आएगा? नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। नेक्स्ट, हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? हाथी केले खाकर बताता नहीं है। हाथी पानी कहाँ डालता है, क्यों? हाथी पानी अपने ऊपर डालता है, क्योंकि वह नहाना चाहता है। ओके, तो इस तरह आपको ये रीड करके राइट करना है। अब आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं है, उन्हें पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए। तो यहाँ देखिए, अपने किताब में देखिए, तो यहाँ अपनी किताब में हाथी के अंग अधूरे हैं। कैसे है? कुछ अंग अधूरे हैं, वो हमें पूर्ण करना है ड्रॉ करके। ओके, तो यहाँ जो मैंने यहाँ पूर्ण किया है, तो ये क्या है? हाथी के कान। तो यहाँ आधा कान है, ये देखो अपनी किताब में झांको, देखो ये 27 पेज पर देखिए, तो यहाँ ये कान है हाथी का, ये हमें पूर्ण करना है, ये ड्रॉ करके इस तरह हमें ये ड्रॉ करना है। ओके, ये कान इस तरह। अब आगे देखिए, यहाँ पूंछ है, पूंछ भी अधूरी है, तो यहाँ इस तरह पूंछ को ड्रॉ करके पूर्ण करना है। ओके, हाथी की पूंछ कैसे आती है? लंबी या शॉर्ट में? तो शॉर्ट आती है। ओके, हाथी ની પૂંછડી કેવી આવે? લાંબી કે ટૂંકી? टूकी હોય છે। अब आगे देखिए, यहाँ पैर है हाथी का, यहाँ भी ये अधूरा दिया हुआ है यहाँ तक, तो आपको ये ड्रॉ करके इस तरह ड्रॉ करना है और पैर को पूर्ण करना है। ओके, आपको समझ में आया? तो यहाँ हमारा जो लेसन है वो पूर्ण होता है। तो यहाँ आपको ये चित्र ड्रॉ करके पूर्ण करना है और उसमें क्या करना है? रंग भरना है चित्र में। ओके, तो यहाँ हमारा जो लेसन है पूर्ण होता है। ओके, थैंक यू।